जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो यूपी प्लस की एग्जाम डेट के बारे में सभी को पता ही है कि एग्जाम डेट आ चुकी है। अपनी तैयारी जोरों शोरों से करने लगे होंगे सभी लोग। तो जोरों शोरों से करने का मतलब है क्योंकि 23 अगस्त से एग्जाम है। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को एग्जाम है। 5 दिन एग्जाम है, दो दो पालियों में, नहीं 10 पालियों में आपके टोटल एग्जाम होंगे। 5-5 लाख के समथिंग बच्चे बैठेंगे। ये आप सभी को पहले से ज्ञात है, आपको सभी को पता होगा। और अपनी तैयारी करने लगे होंगे क्योंकि जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे सभी ने नोट्स उठा लिए होंगे, मॉक टेस्ट लगाने लगे होंगे, रिवीजन करने लगे होंगे, सब चीज। आज हम बात करने वाले हैं जो लास्ट 20-25 दिन बचे हैं इनके स्टडी प्लान के बारे बात करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, किस चीजों पर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये चीजें कुछ चीजें हैं, अगर उन पर फोकस कर लो लास्ट दिनों में तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। क्योंकि वही चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि सिलेक्शन दिलाने वाली कुछ ही चीजें होती हैं। क्योंकि क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कैसे कि वो क्या करते हैं, जो एग्जाम में नहीं आना है वो पढ़ते रहते हैं और एग्जाम वाला छोड़ देते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे हमारे साथ है, वो पढ़ता तो बहुत, मतलब एक दो व्यक्ति हैं जो पढ़ते तो बहुत सारा है, मतलब पढ़ते ही रहते हैं, दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ज्ञान ले रहे हैं, बाहरी ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम में आना वो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, यानी वो चीज पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो एग्जाम में आना है वो पढ़ते नहीं है, पॉइंट जो है वो चीज नहीं पढ़ती है, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूपी प्लस की। यूपी प्लस में पता है जैसे आपको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीके जीएस आती है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में सबका अलग अलग मतलब पोर्शन है। पोर्शन में कौन से पता है सबको, 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन यानी दो 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 300 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, अब जिसमें 20 क्वेश्चन, 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के, 37 से 38 क्वेश्चन जीके जीएस के, नहीं मतलब एक दो कम हो जाते हैं उनमें। तो 37 कोई 38 हिंदी और जीके जीएस में 75 के हो जाते हैं। यानी मैथ और जीके जीएस 75 नंबर क्वेश्चन, और मैथ जीके जीएस में गलती से बोल गया, मतलब कि जीके जीएस और हिंदी 75 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन है। वो एक दो का डिफरेंस उनमें चलता रहता है। ठीक है, कोई कभी हिंदी 38 आ जाएगी, कभी जीके जीएस 38 आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिलेक्शन। अब जो सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज मैथ पे करना है, रीजनिंग पे करना है और हिंदी पे करना है। आपको लास्ट 20 दिन में जीके जीएस पर बहुत कम फोकस करना है। आप सोचोगे हम जीके जीएस पढ़ते रहे भाई, नहीं, आपको करना है मैथ पे, रीजनिंग पे, हिंदी पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अब जिसमें पता हो कि मैथ का कितना पोर्शन है, 20 क्वेश्चन आने हैं, जीके जीएस के मतलब रीजनिंग के कितने आने हैं, 55 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, हिंदी के कितने क्वेश्चन आने हैं, 37 आएंगे या 38 आएंगे, तो 37 ही मान के चलिए, 37 क्वेश्चन आएंगे। आप रीजनिंग में आपको मतलब क्या बोलते हैं, हिंदी में आपको थ्योरी पढ़नी है टोटल, ये जरूर ध्यान रखें। आपने पहले दो जिन जो ईपी प्लस का एग्जाम देने जा रहे हैं, पता है सभी को पता है कि इन्होंने सिलेबस पहले भी कंप्लीट कर लिया और सिलेबस 2 बार भी कंप्लीट कर लिया हो, कई सारे बच्चे हैं। तो अब उनका रिवीजन करना है केवल आपको। जैसे मैथ बचा है, मैथ का रिवीजन कर मारिए, जितने चैप्टर आते हैं 5-10 चैप्टर जितने भी आते हैं उनका रिवीजन कर मारिए 2-4 दिन में। रीजनिंग है, रीजनिंग में जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं या डिफिकल्ट चैप्टर है उनका रिवीजन मारिए। क्योंकि 55 क्वेश्चन होते हैं, 55 से अगर 50 क्वेश्चन हो गए तो आपके सिलेक्शन समझ लो वहीं हो गया। अगर आप 55 में से 50 क्वेश्चन कर लिए ना रीजनिंग में, तो सिलेक्शन आपका वहीं कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन हो ही गया समझ लीजिए। हिंदी है, जैसे हिंदी भी रिवीजन, हिंदी के आपको पता है सब कुछ आता है, गद्य भी आते हैं, पद भी आते हैं, जो भी है सब कुछ आता है, इतिहास भी आता है हिंदी का, तो रचनाएं भी आती हैं, वो पूरा कर लीजिए। तो ये चीजें हैं, 3 चीजें कंप्लीट करना है आपको। आप सोचोगे हम जीके जीएस में जीके जीएस पढ़ लें, जीके जीएस में हिस्ट्री भी पढ़ लें, ज्योग्राफी भी पढ़ लें, संविधान भी पढ़ लें, विज्ञान भी पढ़ लें, संपूर्ण मतलब स्टैटिक जीके भी पढ़ लें, तो भाई बहुत लंबा सिलेबस है। इन तीनों सब्जेक्ट का मिला लीजिए, इससे ज्यादा सिलेबस जीके जीएस का क्वेश्चन कम है, यानी नंबर और पार्ट ऑफ कम है, जरूर ध्यान रखें। और इनके बाद क्या करना है, रिवीजन करने के बाद साथ में मॉक टेस्ट भी लगाना है, जरूर ध्यान रखें। रोज आपको एक न एक मॉक टेस्ट लगाना ही है, चाहे आप मोटिवेट हो उससे, चाहे डिमोटिवेट हो। देखो आज से आपको अगर देखा जाए, आज कितनी तारीख है, आज जितनी तारीख है, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से आप लगा लीजिए एग्जाम डेट। 20-25 दिन जितने भी बचेंगे आपके, 20 दिन 25 दिन बचेंगे, उस दिन 20 से 25 दिन में आपको रोज एक न एक क्या लगाना है, मॉक टेस्ट। अगर 20 दिन बचे हैं आपके लिए तो 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं रोज, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस करना है वो अब मैं बताऊं। जैसे आपने आज मॉक टेस्ट लगाया आपके, मान लो आज 105 क्वेश्चन सही निकले, आपने देखा कि मैथ में हमारे 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो कौन से चैप्टर से गलत हो रहे हैं,
किस वजह से गलत हो रहा है, वो उस चीज में सुधार करने हैं। पहले देखना है कौन से चैप्टर गलत हुए। आपके मान लो परसेंटेज के 2 क्वेश्चन गलत हुए, किस वजह से गलत हुई, या तो हमने वो उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े नहीं है, या हमारी कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में, या फास्टिंग, या देख नहीं पाए क्वेश्चन उसके, उनमें सुधार करना है आपको, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और दोबारा रिवीजन कर लेना है वो चैप्टर। ये होता है एनालिसिस, सबसे बेस्ट एनालिसिस, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग का है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग वही चैप्टर देखने, आपके 5-10 क्वेश्चन गलत निकले, कौन कौन से चैप्टर से निकले, कौन सी वजह है वो देखनी है आप सभी को। वजह देखने के बाद आपको क्या करना है कि वजह देखने का उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है कि हमें वो चैप्टर दोबारा पढ़ने, या क्वेश्चन ऐसी जल्दी हल करने की वजह से क्वेश्चन गलत हो गए, ये चीज करना है। तो ये सेट सॉल्यूशन है, मतलब एनालिसिस है, यही एनालिसिस होता है मतलब मॉक टेस्ट का। ये करोगे तो अगर वो चैप्टर लगाते रहो रोज, तो आपके दिन प्रतिदिन आपके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि जैसे आज आपने गलत किए क्वेश्चन उस चैप्टर के, और दोबारा आप करोगे वो चैप्टर, दोबारा पढ़ लोगे, तो अगले दिन वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके पूरे चैप्टर दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। ऐसे हिंदी के है, ऐसे अब जीके जीएस का तो कह नहीं सकते, जीके जीएस के भाई कहीं से भी आ जाती, बहुत बड़ी जीके जीएस है, लेकिन इनका तो फिक्स है कि इन चैप्टरों में से क्वेश्चन आने, इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जरूर ध्यान रखें, हमने मॉक टेस्ट लगाते रहे, और मैंने 3 सब्जेक्ट होता है, इनका रिवीजन करें। अब आप बोलोगे सर कितने घंटे पढ़ना है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि कितने घंटे पढ़े, हम कब उठ के पढ़े, वो आपके ऊपर है। जो कई सारे व्यक्ति 2 घंटे पढ़ के भी अपना जो एग्जाम है वो मैनेज करके निकाल ले जाते हैं, कई सारे 15 घंटे पढ़ के भी एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो अपना माइंड है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। तो आप इतना नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल आपको ज्यादा ही पढ़ना है, हाँ लिमिट में पढ़ना है, 7-8 घंटे पढ़ लिए बहुत है। क्योंकि आपको माइंड फ्री भी रखना है, ऐसा नहीं कि उसी में घुसते रहो, आपका माइंड डिप्रेस हो जाएगा। फिर ज्यादातर पढ़ोगे, आप ज्यादा पढ़ते रहोगे माइंड डिप्रेस, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं जो एंजाइटी हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मैं पता है, हमने भी तैयारी की है, आप सभी तैयारी कर रहे हो, डिप्रेस हो जाते हो, बहुत मूड खराब होना, आज नहीं पढ़ना है, मन नहीं करता है। फिर अब एक चीज ऐसी भी लगेगी कि हम पढ़ लें, दोबारा एग्जाम आ रहा है, पढ़ लें, लेकिन मन नहीं लगेगा। मन में एक चीज लगेगी पढ़ना है, लेकिन बैठोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। छोड़ दोगे फिर लगेगा कि पढ़ लें हम, फिर मन नहीं लगेगा। ये चीज होती है, एग्जाम के पहले होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक चीज मैंने बता दी ना, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब मॉक टेस्ट कहाँ लगाएं, जहां भी आपको फ्री में मिल रहे हो, पैसे में मिल रहे हो, जहां भी मिल रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पर लगा सकते हैं। टेस्ट ब्लॉक है, RW है, जहां भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फ्री में आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। कोई संडे टू संडे दे रहा है, कोई डेली दे रहा है, कोई 400-500 रुपए दे के आपको मॉक टेस्ट दे रहा है। तो वो लेते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल करता है। देखो मैंने तो अभी एनालिसिस करने की बात की, उसमें टाइम मैनेज भी हो जाता है। आपके जो गलत हो रहे हैं, जैसे आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं, वो भी चीजें बहुत सारी होती हैं। तो वही चीजें हैं, मॉक टेस्ट यही सुधार करना है। मॉक टेस्ट में बहुत सी चीजें सुधार होती हैं, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा ना, तो आप समझ लिए सिलेक्शन उसमें भी ले जा सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, और 20-25 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, जोरों तोरों से तैयारी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी 20-25 दिन में ही आपका मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये होना ही होना है, क्योंकि 60,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। जैसे भाई जितने भी फॉर्म भरे हैं, 30-35 लाख जितने भी फॉर्म भरे, सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है। उसमें से फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, फिर फाइनल में आएगी, जितनी वैकेंसी उतनी बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनकी नौकरी लगेगी। सभी की नौकरी नहीं लगती, उसमें अपनी जगह बना पाते हैं कि नहीं आप, ये महत्वपूर्ण है। और वो कैसे बनेगी, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप उसमें जगह बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।